आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका विजयनगर, ठीक है, और दूसरा टॉपिक आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। और ये दोनों टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अंडर में आता है, इसको रिडक्शन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो आपका मुगल दरबार वाला है, यानी 16वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, वो सारा आपका रिडक्शन कराया गया है, ठीक है, यानी उसको हटाया गया है। और बाकी 18वीं सदी 19वीं सदी महात्मा गांधी तक आपका सारा कुछ पढ़ना है, तो वो सारा टॉपिक भी कवर करवाएंगे, ठीक है। 18वीं सदी यानी 1857 की जो क्रांति है वो, इसके अलावा 19वीं सदी में महात्मा गांधी, वो सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे हम्पी यानी विजयनगर की स्थापना। और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर रिडक्शन हो चुके हैं। इसका मतलब इन्हीं टॉपिक के अंडर में ही आपका 40 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू वाला। पहला क्वेश्चन क्या आपका, किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? निकोली कॉन्टी, या फिर अफनासी निकितन, या फिर जीएस लिविदेव, या फिर डोमिंगोस पेइज? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफनासी निकितन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कॉन्टी यानी भारत के बारे में बताने वाले महान इंसान, ठीक है, उसी को बोला गया कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कॉन्टी, अफनासी निकितन, जीएस लिविदेव, या फिर डोमिंगोस पेइज? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जीएस लिविदेव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? निकोली कॉन्टी, या फिर अफनासी निकेतन, या फिर जीएस लिविदेव, या फिर डोमिंगोस पेइज? क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अफनासी निकेतन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, राजा मंझोले कद का है? राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? निकोली कॉन्टी, या फिर फर्नाओ नूनीज, या फिर अब्दुल रज़ाक, या फिर डोमिंगोस पेइज? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डोमिंगोस पेइज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? डोमिंगोस पेइज ने, या फिर फर्नाओ नूनीज ने, या फिर अब्दुल रज़ाक ने, या फिर निकोली कॉन्टी ने? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिंगो पेइज ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना यात्रा वृत्तांत मालसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? डोमिंगोस पेइज ने, या फिर अब्दुल रज़ाक ने, या फिर निकोली कॉन्टी ने, या फिर फर्नाओ नूनीज ने? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अब्दुल रज़ाक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? अफनासी निकितन, या फिर फर्नाओ नूनीज, या फिर निकोली कॉन्टी, या फिर बी यानी फर्नाओ नूनीज, या फिर यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ए एवं बी, ठीक है, यानी अफनासी निकितन या फिर फर्नाओ नूनीज दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी ये दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, सिवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी डोमिंगोस पेइज एवं फर्नाओ नूनीज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी एडुआर्डो बारबोसा भी थे, डोमिंगो पेइज और फर्नाओ नूनीज, ये सारे पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है, यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर, क्वेश्चन क्या आपका, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कॉन्टी, या अब्दुल रज़ाक, या डोमिंगोस पेइज, या फिर फर्नाओ नूनीज? अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, ठीक है, जो पढ़ते होंगे वही, उनको जरूर इसका आंसर याद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1, यानी निकोली कॉन्टी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1856 में, 1876 में, 1902 में, या फिर 1986 में? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे कई वीडियो में अलग अलग तरीके से। देखते हैं इसका जवाब आप लोग देते हो या फिर नहीं तो फिर हम इसको पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, विजयनगर महानतम शासक कौन था? या फिर कृष्णदेवराय, या फिर अच्युत राय, या फिर सदाशिव राय? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, या फिर मंदिर से? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मंदिर से। मंदिर के द्वार के जैसा ही उसी को गोपुरम बोला जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? बहुत ही सिंपल है, 1326 में या 1336 में या फिर 1339 में या फिर 1359 में। ये क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, यानी 1336 ईस्वी में, या फिर मॉडल पेपर में, शायद आई थिंक मॉडल पेपर में या फिर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, मुझे इतना याद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का 1336 ईस्वी में। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई हम्पी के नाम से या फिर वारगिल के नाम से या फिर तालीकोटा के नाम से या फिर वनीहट्टी नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हम्पी के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, आमुक्त माल्यात किसने लिखी? हरिहर प्रथम ने या फिर बुक्का प्रथम ने या फिर देवराय प्रथम ने या फिर कृष्ण देवराय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देवराय ने। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार या फिर भू राजस्व का एक प्रकार या फिर नृत्य की एक शैली? क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? बर्नियर ने या फिर टैवर्नियर ने या फिर निकोली कोंटी ने या फिर इब्न बतूता ने? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोली कोंटी ने। देखिए क्वेश्चन कई तरीके से घुमाकर पूछ सकता है आपसे। अभी यही क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप से पूछा गया था, अभी जो मैंने आपको करवाया था। 19 नंबर, तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल या फिर बहमनी साम्राज्य? क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विजयनगर, क्योंकि इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसी नगर से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त या बहमनी या फिर विजयनगर? तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा विजयनगर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दो भाई मिलकर इसकी स्थापना किए थे, हरिहर एवं बुक्का ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 22 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1336 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राव, राज, सामंत या राय? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राय। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में या बेल्लूर में या फिर श्रीरंगम में? 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्पी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या फिर दिल्ली सल्तनत से? 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। जागीर, लिस्टी, उक्ता या अमरब? क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका अमरब होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, हिस्ट्री का जो 12 टॉपिक यानी 12 जो चैप्टर है वो आपका 2-3 वीडियो में, ठीक है, कवर हो जाएगा, या फिर 2-4 दिन में 100% कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सभी को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से चैप्टर वाइज, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, मॉन्टेक्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? बर्नियर, टैवर्नियर या फिर अलबरूनी या फिर इब्न बतूता? क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? अलबरूनी या फिर इब्न बतूता या फिर बर्नियर? देखिए यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जैसे वो क्या करते हैं, भारत में यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, कई स्थल कई जगहों पर जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं और उसकी किताब लिखते हैं, उसी को यात्रा वृत्तांत बोला गया, उस किताब को। तो किनके किताब को पढ़कर अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने उस किताब से प्रेरणा ली? तो अलबरूनी की या फिर इब्न बतूता की या फिर बर्नियर की या फिर इनमें से सभी से? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्न बतूता के वृत्तांत से, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, यानी शौक में हो गया था कि इतना खतरनाक भी कोई प्रथा होती है? पुराने टाइम से जो प्रथा चली आती है, परंपरा के तौर पर जिसे मनाया जाता है नियम कानून के आधार पर, उसी को प्रथा बोला जाता है। सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को भी उसी के चिता में डाल दिया जाता था, ये सती प्रथा होती थी।
इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अलबरूनी या फिर अब्दुल रज़ाक या फिर इब्न बतूता या फिर बर्नियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है। यानी 12 साल की एक बालिका थी, बच्ची थी, उसको सती प्रथा वाला हाल उसको कर दिया था, यानी उसको आग में या फिर उसका पति जो भी होगा मर गया होगा तो उसके चिता में उसको डाल दिया होगा। तो ये आंखों देखा हाल किसने बताया था, अलबरूनी ने, अब्दुल रज़ाक ने, इब्न बतूता ने या फिर बर्नियर ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बर्नियर ने। आगे देखिए 5 नंबर, किताबुल रहला, ठीक है, किताबुल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता या फिर बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी इब्न बतूता। 6 नंबर क्या आपका, मोहम्मद इब्न जुज़िये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक या बर्नियर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, किस नगर का या फिर उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, यानी सारे यात्रियों द्वारा उसके नगर या फिर किले का जरूर जिक्र होता है। तो उस किले के बारे में आपको बताना है, ग्वालियर या उज्जैन या फिर लाहौर या फिर पटना। 7 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ग्वालियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, अलबरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या फिर टर्नियर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी अलबरूनी ने। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्को पोलो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा। ये चीज किसने बताया था, ये चीज किसने बताया था, अलबरूनी ने, मार्को पोलो ने या बर्नियर ने या फिर इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या आपका, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्ताना, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, अब्दुल रज़ाक, अलबरूनी, बर्नियर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। 13 का जो उत्तर है वो आपका मोहम्मद गजनी, इसी के शासनकाल में। आगे देखिए 14 नंबर, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, फायान, वेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता। 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग को कहा गया है। 15 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोरक्को का। आगे देखिए 16 नंबर, कैप्टन हकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हकिंस आया था, ठीक है। 17 नंबर, इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी या अरबी। 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी अरबी में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद अथवा या इसी को एक और नाम से बोला जाता है तहकीक हिंद। तो दोनों अगर बढ़ रहे तो आंसर वही होगा, किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, यानी इस बुक की रचना किसने की थी, ठीक है। अलबरूनी ने, अब्दुल रज़ाक ने, फायान ने या फिर मार्को पोलो ने। 18 का उत्तर हो जाएगा अलबरूनी, ठीक है। तो ये थे आपके 2 टॉपिक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन लाएंगे। जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।